और इस पंचायत की मान सम्मान और गरिमा को बचाए रखने के लिए मैं अनगिनत प्रयास करता रहूँगा। साथ साथ मैं आपके सेकुलर जनता चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने चूँकि शहर से चल करके एक पंचायत और गांव घर में आपने प्रयासरत है, इस मुहिम में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आपका चैनल दिनों रात अग्रतर आगे की ओर अग्रसर रहे और प्रगति हो, मैं कामना करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव अंतिम दौर में चल रहा है। कुछ ही चरणों का मतदान अब बचा हुआ है। सुपौल विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम चरण में यहाँ मतदान होना है। अभी समय भी बचा हुआ है, 12 दिसंबर को चुनाव होगी यहाँ। उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वह जिला परिषद उम्मीदवार हो या मुखिया प्रत्याशी हो या कोई अन्य प्रत्याशी, उनका क्यों नहीं मैं इंटरव्यू के माध्यम से उनके मिशन, विजन, किस तरह के सोच रखते हैं, ये हम जनता तक पहुँचाए। कुछ सवाल जो जनता नहीं पूछ पाती है वो भी क्यों नहीं हम अपने चैनल के माध्यम से नेताजी से पूछें और उनकी बातों को जनता तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें सहूलियत हो यह जानने में कि इस बार के चुनाव में उनके लिए सही और योग्य उम्मीदवार कौन है। ये जो कार्यक्रम है, इसका नाम मैं रखा हूं मुखिया जी घेरा में। आज मैं सुपौल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिपरा खुर्द पंचायत में मौजूद हूं। मेरे बीच मुखिया प्रत्याशी के पति राम सागर पासवान जी हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि उनका क्या मिशन प्लान है इसको लेकर के। राम सागर पासवान जी, स्वागत है आपका सेकुलर जनता। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। राम सागर पासवान जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आप मुखिया पति हैं, खुद कैंडिडेट हैं नहीं, ये सीट महिला की है, आप एक करपरदार की हैसियत से हैं, तो आप एक संक्षिप्त परिचय दें अपना, साथ में अपने उम्मीदवार का भी। ये भी रखिएगा कि आपके प्रत्याशी का क्या क्वालिफिकेशन है और आपका भी, जिससे कि लोगों को चूज करते समय ये भी ध्यान में रहेगा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कैसे पढ़े लिखे हैं, क्या है, ये इस योग हैं या नहीं, उनको जज करने में आसानी होगी। धन्यवाद। मेरा नाम है राम सागर पासवान जी, और मेरा परिचय है कि शैक्षणिक योग्यता मेरी BA ऑनर्स जी, समाजशास्त्र से ऑनर्स हैं जी, और मेरा जब से मैं होश संभाला हूँ तो ये सेवा ही मेरा धर्म रहा है जी। एक सेवक के रूप में। और दूसरा है कि जो कैंडिडेट आरक्षण के SC/ST में सीट है और जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी होगी हमारी धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी, उनकी भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है जी। पहचानने के लिए ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पहचान केवल पंचायत में नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं। और मेरा घर उस जगह है जहाँ पंचायत के बीच सेंटर और पंचायत भवन से पूरा मेरा घर पड़ता है, जो हमको लगता है कि पंचायत के जो प्रभु या सारे व्यक्ति मतलब रोड से निकलते होंगे तो निश्चित हमारा घर देख के ही निकलते होंगे और देखता होगा। जी बिल्कुल। मैं अब ये जानना चाहूँगा, चूँकि मैं भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आप पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और कुछ ही मतों से पराजित हुए। क्या कमी रह गई थी, कहाँ आप समझाने में कमी छोड़ दिए थे कि जनता आपको कुछ मतों से हरा दी, मतलब आप नहीं जीत पाए? हमको लगा कि विगत चुनाव में जो उम्मीदवारों का तादाद था जी, तो हमको एहसास हुआ कहीं न कहीं भीड़ में हम हारा चुके थे, मतलब विलोपित हो चुके थे। लोग एक दूसरे को समझ जान नहीं पाए, कौन व्यक्ति क्या है नहीं है, उसकी व्यक्तित्व क्या है। ये सारे लोग चूँकि भीड़ में जब होता है तो उसमें भी सही लोगों का चयन नहीं हो पाता है, चूँकि चुनाव में मतलब बहुत सारा फैक्टर होता है जो मतलब उससे ऊपर उठ के लोगों ने वोट नहीं किया, लोग गुमराह हो गया। और इस बार की स्थिति परिवेश एक बदला हुआ है, चूँकि अगले बार 4 या 5 स्वजातीय उम्मीदवार तक कहीं न कहीं वो हमको लगा कि ये हमारा जो है सो
कहीं न कहीं हमारा इफेक्ट किया हो। और इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। इस बार चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, और खुद की एक जनता मालिक लड़ रहे हैं। चूँकि हम उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। उम्मीदवार यहाँ कैसे व्यक्ति को मुखिया बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, एक एक व्यक्ति इस पंचायत के लोग सोच रहा है और आत्मचिंतन कर रहा है, और वह चाह रहा है कि सही व्यक्ति का चयन हो, ताकि हमारा विकास, हमारा मान सम्मान इस पंचायत का बरकरार रहे। इसी से पर यहाँ की पिपरा खुद पंचायत की एक एक जनता मतदाता इस पर चुनाव लड़ रही, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको इस बार जनता क्यों वोट दे। आप अपना कोई खूबी बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि जनता आपको वोट देगी। चूँकि होता क्या है कि कुछ लोग चाह रहा है कि हम मुखिया बनेंगे फिर सेवा करेंगे, या मुखिया बनेंगे तो बहुत सारे बातें सीखेंगे, चाहे वह शासन के हो, प्रशासन के हो, या फिर वगैरह वगैरह जो होता है इसकी मतलब मुखिया बनने के बाद। तो वो सारे लोग, चूँकि आज के दिन में कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकली नहीं है, और मेरा सेवा रहा है, चूँकि जब से बचपन से हमने होश संभाला है तो समाज के बीच रहा है, समाज के लिए इससे पूर्व भी खड़े उतरते रहे हैं। जो कभी हमारा समाज का लोग जिस समय भी कभी याद किया है राम सागर को, तो वो उसके समय पर, चाहे वो जिस भी जगह हो, हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, या अन्यत्र जो जगह हो जो समाज सेवा से जुड़ा होता है, इस पर पहले से भी मैं उसका सेवा दे चुका हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर जनता आपको अपने वोटों से नवाजती है और आप इस बार जीतते हैं, तो सबसे पहला काम क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, जो पहला प्रायोरिटी पे आप रखेंगे? देखिए, हम तो चाहेंगे पहला कि बहुत सारे खामियां इस पंचायत में वर्तमान मिल रहा है। क्योंकि यहाँ जो स्थिति होता है कि कुछ चीज़ जैसे मान लीजिए परसा में परसा है, तो यहाँ थोड़ा सा रोड वगैरह का स्थिति बेहतर है, क्योंकि यहाँ पानी का भी जमवारा बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन बाद बाकी जो हम देख रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद चाहे वो पिपरा खुर्द हो, चपकाई हो, या चक डुमरिया हो, या पिपरा खुर्द हो, तो हमको लगता है कि बाढ़, अभी बरसात के समय में हम एक दूसरे दरवाजे से दूसरे दरवाजे से नहीं जा पाते हैं, चूँकि भट्ठगुना कीचड़ थाल पानी वगैरह रहता है। तो सबसे ये एक अहम मुद्दा है यहाँ की जो समस्या देख रहे हैं कि जब तक यहाँ ये नाला का निर्माण नहीं हो सकता है, तब तक यहाँ लोगों को राह चलना फिरना वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, भले वह प्रावधान हो या नहीं है, तो हम लोग चूँकि अगर मौका मिलता है तो ये प्रस्ताव आगे के पदाधिकारी को देंगे, क्योंकि इस तरह की समस्या है। और ऐसी चूँकि इस निर्माण से हमारे समाज का, हमारे पंचायत का डेवलप होगा और लोगों का आगमन की सुविधा बेहतर होगी। आपने बताया, लेकिन हमें एक कमी और आपके पंचायत में दिख रहा है। बीते 2 साल से लगातार पैंडेमिक चल रहा है, और ऐसी सिचुएशन में लोगों को स्वास्थ्य केंद्र की बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र में भी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाम की चीज़ आए? क्योंकि आमतौर पे हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन इस क्षेत्र में इसकी काफ़ी कमी दिख रही है हमें। तो मैं वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात आश्वस्त करता हूँ कि अगर हमारी यहाँ की मालिक जनता अगर हमें आशीर्वाद देता है या दुआ देती है, तो निश्चित रूप हम इसके और प्रयासरत रहेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे भी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो। इसके लिए हमें जहाँ से भी प्रयास करना पड़ेगा, मैं इसको भी प्रयासरत रहूँगा, और प्रयास करेंगे कि हमारी पंचायत में भी इसकी व्यवस्था हो और यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की निर्माण हो। अच्छी बात आपने कहा, क्योंकि आप प्रयास करेंगे, ये ज़रूरी चीज़ भी है। क्योंकि मैंने देखा कि पैंडेमिक के समय में लोग अवेयरनेस के कारण बड़े हॉस्पिटल में जाने से भी डरते थे, तो जिससे कि ये सब सुविधा अगर मिले उनको, तो उनको शायद ये इस तरह की दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आपको शिक्षा का क्या स्थिति दिख रहा है, और आप उसमें क्या सुधार लाना चाहेंगे? देखिए, खास करके हमने जो चूँकि पंचायत में जो गए और मुआयना जो किए, तो खास करके हमारे यहाँ विद्यालय की कमी नहीं है, और यहाँ टीचरों लोगों को भी कमी नहीं है। केवल है क्या कि हमारा जो इलाका है वह पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा या दलित लोगों की मास एक समस्या है, और यहाँ के जो मतलब बुजुर्ग वर्ग है उसमें एजुकेशन की कहीं से कोई कमी नहीं है। खास करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित समाज के लोगों में चूँकि पढ़ने के जो ललक है, शिक्षा का जो ललक है, उस वर्ग में अभी तक उसकी भूख नहीं जगी है, न उसका ललक है। अगर हमें आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप में खास करके ये जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो निचले
पोदान पर रहने वाले लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उसमें एजुकेशन की शिक्षा के और उसको भूख जगाने का प्रयास करेंगे, एक अभियान के तौर पर लेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि उससे गरीब गुरबे या इस पिछड़े वर्ग के बच्चे भी विद्यालय जाए और अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें, मैं ये भी प्रयास करूंगा। चलिए, आपने अभी तक सभी सवालात के अच्छे जवाब दिए। मैं अंत में आपको ये मौका दे रहा हूँ कि अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी संदेश जनता को देना चाहेंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो वो आप दे दीजिए। मैं आपके सेकुलर जनता से मैं जनता मालिक को, मतदाता मालिक को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सही मायने में आपको डेवलपमेंट चाहिए, या आप इस पंचायत के सभी बुजुर्ग जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे अभाविक है, जो ये जनता हमारे पंचायत की जनता मालिक है, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि मालिक जनता अगर हमें दुआ आशीर्वाद देता है तो निश्चित रूप से इस पंचायत को मान सम्मान, और हमारे जो मालिक लोग हैं, मैं प्रयासरत रहूँगा कि इस मालिक जनता को कभी भी हमारे तरफ से मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर नहीं पड़ने दूंगा, और इस पंचायत की मान सम्मान और गरिमा को बचाए रखने के लिए मैं अनगिनत प्रयास करता रहूँगा, यही मेरा आग्रह है। साथ साथ मैं आपके सेकुलर जनता चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने, चूँकि शहर से चल करके एक पंचायत और गांव घर में आपने प्रयासरत है, इस मुहिम में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आपका चैनल दिनों रात अग्रतर आगे की ओर अग्रसर रहे और प्रगति हो। मैं कामना करता हूँ मालिक और अल्लाह से कि आपके चैनल को भी अग्रसर प्रगति मिले और आगे आप बढ़ते रहें। धन्यवाद। एक चीज़ हमको बताइए कि ये जो इंटरव्यू रहा, ये कैसा लगा? बहुत बेहतर रहा आपका, बहुत बेहतर रहा। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आप अग्रसर रहें। और आपने एक अहम मुद्दे से हमें मतलब इशारा किया और मैं भी आपको बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम सागर पासवान जी, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया। मैं बता दूं कि जो राम सागर पासवान जी थे, मैं इत्तेफाक से इधर से निकल रहा था और मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, चूँकि प्रत्याशी जो कोई भी हैं इस समय बिजी चल रहे हैं, हर कोई अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो क्यों नहीं यहीं इंटरव्यू लिए। इसमें कोई तरह की प्लानिंग नहीं थी। मैं तुरंत रोका और मुखिया जी घेरे में जो मेरा ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत इंटरव्यू किया। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उसका रिप्लाई भी करूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।